बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी दाल कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल ली है, साथ ही साथ मैंने 1 किलो कद्दू लिए हैं। दाल को ना मैंने 6 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अब ये ना अच्छी तरह से सूख हो चुकी है। ये देखें, इस तरह से होनी चाहिए, अच्छी तरह से ये सूख हो चुकी है। अगर हम इसे ना 6 घंटे पहले पानी में भिगो के रखते हैं ना, तो एक तो इसे बॉईल करने में टाइम कम लगता है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं। सेकंड, इससे जो दालें हैं ना बहुत ही फ्लेवर में मज़े की बनती हैं। और साथ ही मैंने ले लिए कद्दू, तो 1 किलो मेरे पास कद्दू हैं और इसकी कटिंग ना मैंने इस तरह से क्यूब्स में कर ली है और इसको मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ना दाल को बॉईल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को साइड पर कर देते हैं। सबसे पहले दाल को बॉईल कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो ना हमने इसके अंदर ऐड करना है पानी। चलें जी, पानी ऐड कर देंगे। साथ ही ना हमने ऐड कर देनी है दाल। दाल को ना मैं पानी के साथ ही ऐड कर रही हूँ। चलें जी, और साथ ही ना हम ऐड कर देंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून और इसको ना हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, नमक को मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और दाल को ना हमने तकरीबन 15 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बॉईल करें तो तकरीबन 5 मिनट तक बॉईल करें। तो जल्दी से मैं 15 मिनट तक दाल को अच्छी तरह से बॉईल कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो दाल को ना यहाँ पर बॉईल करते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। दाल ना हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो ये देखें, अच्छी तरह से हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। ज़्यादा टाइम हमें बॉईल करने में बिल्कुल नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे हैं, क्योंकि हमने इसे पानी में डिप करके रखा था ना 6 घंटे के लिए, इस वजह से दाल हमारी जल्दी बॉईल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और दाल को ना हमने साइड पर कर देना है और इसका जो अगला स्टेप है ना हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, कद्दू दाल की सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप घी ऐड कर देंगे। घी में जो दालें हैं ना वो बहुत ही मज़े की बनती हैं, तो इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप ना कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो जैसे ही घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट होगा, अब हमने ना इसके अंदर ऐड करना है प्याज। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर हाथ से मैंने इसको चॉप कर लिया है और प्याज को हम यहाँ पर 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज हमारी सॉफ्ट भी हो जाए, साथ ही साथ इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए। तो जल्दी से मैं प्याज का कलर लाइट गोल्डन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं प्याज हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी है, साथ ही साथ इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो चुका है। इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक की पेस्ट को मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लेकर इसको भी चॉप कर लिया है। साथ ही हम ऐड कर देंगे नमक। नमक मैं साथ इसलिए ऐड कर रही हूँ, अगर हम नमक टमाटरों के साथ ऐड करते हैं ना तो टमाटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नमक ना यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, क्योंकि दाल को बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था, इसलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही नमक ऐड कर लें। तो तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो टमाटरों को मैंने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। टमाटर हमारे ना काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे।
साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये आपके पास हो तो लाजमी ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए है। साथ ही हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे मसालों को ताकि जले ना, और मसालों की ना अब हमने भुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाएं। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। तो जल्दी से मैं भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की ना यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो 1/4 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। चलें जी, पानी ऐड करने के बाद हमने पानी को मिक्स कर लेना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने लगाना है कवर। तो चलें जी, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे, और कवर लगा के मीडियम लो फ्लेम पर हमने 5 मिनट तक इनको पका लेना है, ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 5 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे। सारे मसाले यहाँ पर ना अच्छी तरह से भून चुके हैं, सारे मसाले ना यहाँ पर एक जान हो चुके हैं। तो इस टाइम पर हमने कद्दू ऐड कर देने जो हमने कट करके रखे हुए हैं ना। चलें जी, अच्छी तरह से कद्दू को हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए 8 मिनट तक ना हमने कद्दूओं की भुनाई कर लेनी है मसालों के साथ, ताकि कद्दू हमारे ना सॉफ्ट हो जाएं। तो जल्दी से मैं 8 मिनट तक इनकी भुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, कद्दूओं की ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब हम ना इसके अंदर अपनी दाल ऐड कर देंगे, बॉईल की हुई। चलें जी, और इसका जो दाल का पानी था ना, वो मैंने वेस्ट कर दिया। अब हमें ना इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करना है, ताकि कद्दू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। चलें जी, और अच्छी तरह से ना हम मिक्स कर लेंगे कद्दू को और दाल को। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके ऊपर कवर लगाएंगे, और कवर लगा के तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको इसी तरह से पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कद्दू को और दाल को ना मैंने 10 मिनट तक कवर करके पका लिया है। कवर को हटा देंगे, एक दफ़ा से चेक कर लेते हैं कि कद्दू हमारे गल गए हैं या नहीं। तो माशाल्लाह से देखने से पता चल चुका है कि जो कद्दू है ना हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। चलें जी, इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया हम ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, और ऑफ फ्लेम पर ना हम 2 मिनट तक कवर करके इसी तरह से रख देंगे। 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे, मिक्स कर लेंगे हरी मिर्च को और हरे धनिए को। चलिए जी, मैंने मिक्स कर दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल कद्दू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। तो जल्दी से अब हम ना करते हैं इसको डिश आउट, और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल कद्दू की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना एक दफ़ा घर में लाज़मी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी दाल कद्दू की सब्ज़ी की। दाल कद्दू की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।